क्या आपने कभी सोचा है फार्मिंग को एआई के मदद से भी किया जा सकता है, जहां एक सिस्टम सभी इंफॉर्मेशन लाइक क्रॉप का लाइफ टाइम, मिट्टी की क्वालिटी, पानी का रिक्वायरमेंट और वेदर कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे। ब्रिलियंट लगता है ना। ये सब कुछ पॉसिबल होगा अगर हम अपने रूटीन फार्मिंग मेथड से थोड़ा हट के स्मार्ट फार्मिंग मेथड्स को अपनाने लगे। तो ये स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजी है क्या और इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? स्मार्ट फार्मिंग एक ऐसा मॉडर्न अप्रोच है टू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर जो ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, ड्रोन्स, मोबाइल एप्लीकेशन, ग्रीन हाउस फार्मिंग, प्रिसिशन फार्मिंग और फार्म ऑटोमेशन जैसे मेथड्स को अडेप्ट करना सिखाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी टेक्नोलॉजीज को कैसे अडेप्ट कर सकते हैं ये सीखेंगे। तो स्मार्ट फार्मिंग का सबसे पहला फैक्टर जिसे हम देखने वाले हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए उन सभी फैक्टर्स का जानकारी होना जरूरी है जो हमें बेहतर फसल उगाने में मदद कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में एआई टूल्स का एंट्री होना हमें सोल्यूशन बेस्ड डेटा प्रोवाइड कर सकता है जो वेदर कंडीशंस को इंडिकेट कर सकते हैं, कौन से टाइप के हार्वेस्ट यूज करने चाहिए वो बता सकते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक टाइप के फसल के लिए मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ मिट्टी कौन सी है ये बता सकता है। हमारे गवर्नमेंट की स्कीम लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एआई टेक्नोलॉजी को अपनाया जा सकता है जो किसानों को उनके क्लेम्स को सेटल करने के लिए लगने वाले लंबे समय को कम करने में मदद कर सकता है। हमारे गवर्नमेंट ने आईबीएम के साथ एक एमओयू भी साइन किया है टू मॉनिटर द एग्रीकल्चरल सेक्टर विद एआई। एआई के बाद स्मार्ट फार्मिंग का दूसरा फैक्टर है मोबाइल एप्लीकेशंस। जब इंडियंस के लिए स्मार्टफोन एक रेगुलर कमोडिटी बनना शुरू हो गया था, ज्यादातर बिजनेसेस और ऑक्यूपेशन इन स्मार्टफोन्स पर डिपेंड करना शुरू कर दिए थे और ये खुद एग्रीकल्चर के पोटेंशियल को भी बूस्ट करने लगा था। गवर्नमेंट भी इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे थे टू यूज स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर विद इनाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। हमारे देश के कुछ स्टेट्स ने भी अपने इंडिविजुअल इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे जो फार्मर्स को बेनिफिशियल साबित हो सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब ने इंट्रोड्यूस किया था पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर PRSC, जो किसान को एयर क्वालिटी चेक करना और क्रॉप रेसिड्यू को जलाने के बारे में सिखाता था। इस इनिशिएटिव के अंदर 3 एप्लीकेशंस आते थे, आई खेत मशीन, ई पहल और ई प्रिवेंट। स्मार्ट फार्मिंग का तीसरा ड्राइविंग फैक्टर है ड्रोन्स। जब हम एक ड्रोन का बेसिक फंक्शनिंग के बारे में इमेजिन करते हैं तो हम बस एज्यूम कर लेते हैं कि ये फसलों के ऊपर से उड़कर किसानों को बस क्रॉप्स का पिक्चर्स प्रोवाइड करेगा, बट इन ड्रोन्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन इससे भी बढ़कर है। फॉर स्मार्ट फार्मिंग ये ड्रोन्स का एफिशिएंसी किसानों को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो किसानों को उनके डिसीजन मेकिंग में गलतियां करने से रोकते हैं। बाय यूजिंग द करेक्ट एडवांस सेंसर्स, फार्मर्स को ये ड्रोन्स उनके क्रॉप्स के बारे में रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे सकता है, लाइक क्वालिटी स्टेटस ऑफ द सॉइल, ड्राई रीजन्स, फंगल इन्फेक्शंस एक्सेट्रा। इस इंफॉर्मेशन को फार्मर्स को रीडेबल फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जा सकता है जिसके मदद से वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कौन से टाइप का इरिगेशन या कौन सा बेटर टेक्निक्स अपनाना है। एंड एडिंग टू दिस, इन ड्रोन्स को स्प्रेइंग पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। यहाँ भारत में इन ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है इन आंध्र प्रदेश फॉर इट्स कॉर्न एंड मेज फील्ड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ फैक्टर, दैट इज मॉडर्न ग्रीन हाउसेस। रिसेंटली इंडियन एग्रीकल्चर में ग्रीन हाउस के यूज को इंक्रीज होते हुए देखा गया है, एंड दैट टू इन अ लार्ज स्केल। ये एक अर्बन सेंटर्ड अप्रोच है और साथ ही साथ इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा ज्यादा लगता है। जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ते जा रहा है, वैसे ही अभी के इन रिसेंट ईयर्स में ग्रीन हाउस के ट्रेंड को भी बढ़ते हुए देखा है। अभी के मॉडर्न ग्रीन हाउस एक ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम का रूप ले रहा है, which is tech heavy and uses LED lights for growing environment. Now let's move on to the fifth factor of smart farming, that is farm automation. और इसे accomplish करने के लिए एग्रीकल्चरल कंपनीज का काम जोरों से चल रहा है। They are working on autonomous tractors, automatic watering system, robotic innovations, developing drones and seeding robots. Now the sixth and the last factor is precision farming. प्रिसिशन फार्मिंग थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसेप्ट है समझने के लिए। प्रिसिशन एग्रीकल्चर इज द एप्लीकेशन ऑफ करेक्ट अमाउंट ऑफ इनपुट्स एट द राइट टाइम टू द क्रॉप, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है और ज्यादा फसल उगाया जा सकता है। इस प्रोसेस में जीपीएस के मदद से फार्मलैंड को प्रिसाइसली मैप किया जाता है और एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से फार्मर्स को उनका क्रॉप का स्टेटस और उनके खेत में उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जहां पानी, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जरूरत होता है, जो फार्मर्स को वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। प्रिसिशन एग्रीकल्चर का एक रीसेंट एग्जांपल यहाँ इंडिया में विटनेस किया गया था, जब आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के फार्मर्स वेट कर रहे थे टू रिसीव अ टेक्स्ट मैसेज कि बीज कब बोना है। ये मैसेज उन्हें उनके नेटिव लैंग्वेज में भेजा गया था, दैट इन्फॉर्म्ड देम व्हेन टू सो देयर ग्राउंडनट क्रॉप्स। यहाँ तक कि तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों को भी ऑटोमेटेड वॉइस कॉल्स भेजा जा रहा है जो उन्हें कॉटन क्रॉप्स पर होने वाली पेस्ट अटैक के बारे में अलर्ट कर देता है बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशंस एंड क्रॉप स्टेज।
सो इन सभी फैक्टर से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बहुत से प्राइवेट कंपनीज जो रोबोट्स बिल्ड करते थे, डेटा एनालिटिक्स टूल्स और ड्रोन्स बनाते थे, have taken a keen interest in the agricultural sector. With a joint effort from the companies, farmers and government, इस agri-tech business को हम sure shot और भी flourish कर सकते हैं. So until we meet next time and hoping to see a green and flourishing India. Bye from Tech Baba.